मां संतोषी, शुक्रवार व्रत का चमत्कार। अगर कभी आपको लगा हो कि दुनिया में आपका कोई नहीं, अगर कभी अपमान ने दिल तोड़ा हो और अगर कभी भगवान से पूछा हो कि मेरे साथ ही क्यों, तो आज की कहानी अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इसमें छिपा एक रहस्य आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा और शायद आपकी किस्मत भी। एक समय की बात है, एक शांत से गांव में एक वृद्धा अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। बाहर से देखने पर उनका घर साधारण लेकिन खुशहाल लगता था, लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसी कहानी पल रही थी जिसे कोई नहीं जानता था। 6 बेटे मेहनती थे, कमाते थे और मां का सारा प्यार उन्हीं पर बरसता था। लेकिन 7वां बेटा अलग था, भोला, सीधा और बेहद शांत स्वभाव का। उसे दुनिया की चालाकियां समझ नहीं आती थीं और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। मां हर दिन बड़े प्यार से 6 बेटों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती, उन्हें अपने हाथों से खिलाती और उनकी तारीफ करती। लेकिन जब सबसे छोटे बेटे की बारी आती तो उसकी थाली में वही बचा खुचा खाना होता जो बाकी छोड़ देते। वह मासूम इसे भी मां का प्यार समझकर चुपचाप खा लेता, क्योंकि उसे लगता था मां उससे बहुत प्रेम करती है। समय बीतता गया और उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी समझदार थी और उसने जल्दी ही घर का सच समझ लिया। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आपको लगता है मां आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। पति ने मुस्कुराकर कहा, तुम गलत समझ रही हो, मां का दिल बहुत बड़ा है। पत्नी ने धीरे से कहा, तो एक दिन छिपकर देख लीजिए। उस रात पति के मन में अजीब बेचैनी थी। अगले दिन वह चुपके से रसोई के पास छिप गया। उसने देखा कि मां 6 बेटों को बड़े प्यार से खाना खिला रही है, और जब वे उठ गए तो उनकी थालियों से बचा हुआ खाना इकट्ठा करके अलग रख दिया। जब उसने यह देखा तो जैसे उसकी दुनिया ही टूट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह इस घर में सिर्फ नाम का बेटा है। शाम को जब मां ने उसे खाने के लिए बुलाया तो उसने शांत स्वर में कहा, मां, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं परदेश जा रहा हूं। मां ने बिना ज्यादा भाव दिखाए कहा, जैसी तेरी मर्जी। उसके दिल में दर्द और भी गहरा हो गया। वह अपनी पत्नी के पास गया, जो गौशाला में काम कर रही थी। उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूं, पता नहीं कब लौटूंगा। पत्नी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं संतोष से रहूंगी और आपका इंतजार करूंगी। बस मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए। उसने अपनी अंगूठी उतार कर उसे दे दी। पत्नी के हाथ गोबर से सने थे। उसने वही हाथ उसकी पीठ पर रख दिए और कहा, मेरे पास देने के लिए यही है, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा आपके साथ रहेगा। उस पल दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अजीब सी ताकत भी थी। वह घर से निकल पड़ा, बिना पीछे देखे, क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। चलते चलते वह एक बड़े नगर पहुंचा, जहां हर तरफ चहल पहल थी। वहां उसने एक व्यापारी की दुकान पर जाकर काम मांगा। व्यापारी को एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे रख लिया। दिन गुजरते गए और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह सुबह से रात तक काम करता, हर हिसाब ईमानदारी से रखता और धीरे धीरे व्यापारी का विश्वास जीतने लगा। उधर उसकी पत्नी का जीवन कठिनाइयों से भरा था। सास और जेठानियां उसे ताने देती, जंगल से लकड़ी लाने भेजती और खाने के नाम पर भूसी की रोटी देती। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक विश्वास था, एक दिन सब ठीक होगा। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी तो उसने रास्ते में कुछ महिलाओं को पूजा करते देखा, और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। धीमी आवाज, रहस्य वाला टोन। उसे अभी नहीं पता था कि आज जो वह देखने जा रही है वही उसकी किस्मत का दरवाजा खोल देगा। जब वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ रही थी, उसके कदम भारी थे, लेकिन मन में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जीवन से उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही हो। तभी उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दीं, भजन की मधुर धुन, मंत्रों की गूंज और महिलाओं की धीमी बातचीत। उसने पास जाकर देखा कि एक छोटे से मंदिर के आंगन में कुछ स्त्रियां बैठकर व्रत की कथा सुन रही थीं, और उनके चेहरों पर एक अलग ही शांति थी। वह धीरे से पास जाकर बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी।
कथा खत्म होने के बाद उसने झिझकते हुए पूछा, बहनों, आप कौन सा व्रत कर रही हैं और इससे क्या होता है? उनमें से एक स्त्री मुस्कुराई और बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से दुख दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और जो सच्चे मन से प्रार्थना करे उसकी मनोकामना पूरी होती है। यह सुनते ही उसके भीतर जैसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग उठी। उसने तुरंत पूछा, क्या मैं भी यह व्रत कर सकती हूं? स्त्री ने प्यार से कहा, क्यों नहीं, माता तो सबकी सुनती है, बस सच्चे मन से करना। उन्होंने उसे विधि समझाई। गुड़ और चने का भोग, खटाई से परहेज और हर शुक्रवार सच्चे मन से पूजा। वह वहां से उठी तो उसके कदम पहले से हल्के थे, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ थोड़ा कम कर दिया हो। उसने जंगल से लकड़ी इकट्ठी की, बाजार में बेची और जो थोड़े पैसे मिले उनसे गुड़ और चना खरीद लिया। मंदिर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से भोग रखा और आंखें बंद करके बोली, मां, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, बस इतना जानती हूं कि मैं बहुत दुखी हूं। अगर आप सच में सबकी सुनती हैं तो मेरा भी सहारा बन जाइए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उस दिन पहली बार उसे लगा जैसे कोई उसे सुन रहा है। इसके बाद हर शुक्रवार उसका यही नियम बन गया। चाहे बारिश हो या तेज धूप, चाहे शरीर थका हो या मन टूटा, वह व्रत जरूर करती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी वही शांति आने लगी जो उसने पहली बार उन महिलाओं के चेहरों पर देखी थी। उधर परदेश में उसका पति दिन रात मेहनत कर रहा था। उसकी ईमानदारी और लगन ने उसे अलग पहचान दिलाई और व्यापारी ने उसे अपने व्यापार का आधा हिस्सा दे दिया। समय के साथ वह एक सफल सेठ बन गया, लेकिन दिल के किसी कोने में पत्नी की याद हमेशा रहती थी। एक रात जब वह गहरी नींद में था, उसे एक स्वप्न आया, एक दिव्य प्रकाश और एक मधुर आवाज जिसने कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद कर रही है, अब लौटने का समय आ गया है। वह अचानक उठ बैठा, उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगले दिन उसने सोचा कि यह सिर्फ सपना था, लेकिन मन मान नहीं रहा था। उसी समय उसकी पत्नी ने मंदिर में प्रार्थना करते हुए कहा, मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे पति सकुशल लौट आएं। उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि वातावरण जैसे थम सा गया। कुछ ही दिनों बाद उसके पति का पत्र आया और फिर धन भी पहुंचा, लेकिन वह खुश नहीं हुई, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी खुशी पति का साथ था। एक शुक्रवार वह मंदिर में फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मां, मैंने पैसे कब मांगे, मुझे तो अपने स्वामी चाहिए। उसकी पुकार में इतना दर्द था कि जैसे हवा भी नम हो गई। उसी रात उसके पति को फिर वही स्वप्न आया और इस बार आवाज और स्पष्ट थी, सुबह उठकर मेरा नाम लेकर दीपक जलाओ और घर लौट जाओ। सुबह उसने वैसा ही किया और आश्चर्य यह कि उसके सारे अधूरे काम अचानक पूरे हो गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सब आसान कर दिया हो। उसने तुरंत घर लौटने का निर्णय लिया। उधर पत्नी रोज की तरह लकड़ी लेने जा रही थी, तभी उसे मन में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो कि इंतजार खत्म होने वाला है। उसके कदम तेज हो गए, दिल की धड़कन बढ़ गई और आंखों में चमक लौट आई। उसे नहीं पता था कि जिस दिन का उसने वर्षों इंतजार किया है, वह बस कुछ ही पलों की दूरी पर है और उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस दिन आसमान जैसे कुछ अलग ही लग रहा था। हवा में एक अनजानी सी मिठास थी और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई बहुत अपना पास आने वाला हो। वह रोज की तरह लकड़ियां इकट्ठी करने जंगल गई, लेकिन आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। हर थोड़ी देर में वह रास्ते की ओर देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी उसके मन में एक कोमल सी आवाज गूंजी, जैसे कोई कह रहा हो कि आज तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे और आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे रख दिया, एक रास्ते में और एक अपने सिर पर रख लिया। वह धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ी, लेकिन हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उधर उसका पति भी गांव की ओर बढ़ रहा था, कई वर्षों बाद अपने घर, अपनी पत्नी और अपने अतीत की ओर लौटते हुए। जब वह उसी रास्ते से गुजरा जहां लकड़ियों का गट्ठर रखा था, तो उसे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे यह रास्ता उसे किसी अपने के पास ले जा रहा हो। थोड़ी दूर चलने पर उसने अपनी पत्नी को देखा, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आंखों में वर्षों का इंतजार। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय थम गया हो। फिर पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले और पति की आंखें भी नम हो गईं।
वह क्षण शब्दों से परे था। वर्षों का दर्द, इंतजार और प्रेम एक ही पल में बह निकला। वे दोनों साथ घर पहुंचे। जैसे ही पत्नी ने आंगन में कदम रखा, उसने वही शब्द कहे जो वह हमेशा कहती थी। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो और फूटे नारियल में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनते ही सास बाहर आई और पति को देखकर चौंक गई। फिर खुशी का दिखावा करते हुए बोली, अरे बेटा, तू आ गया। लेकिन पति सब समझ चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, मां, अब मुझे अलग रहने के लिए घर की चाबियां दे दीजिए। सास ने गुस्से में चाबियां दे दी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी पत्नी के साथ नए घर में कदम रखा और धीरे धीरे वहां खुशियों का बसेरा होने लगा। अब पत्नी को सम्मान मिलने लगा, अच्छा भोजन मिलने लगा और घर में सुख शांति आने लगी। लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ा सुख यह था कि उसका पति उसके साथ था। कुछ समय बाद उसने कहा कि वह व्रत का उद्यापन करना चाहती है, क्योंकि उसी विश्वास ने उसका जीवन बदला है। पति ने खुशी खुशी तैयारी शुरू कर दी। घर में प्रसाद बना, लोगों को बुलाया गया और पूजा की तैयारी हुई। लेकिन ईर्ष्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि खटाई मांगना, ताकि व्रत पूरा ना हो सके। जब बच्चे भोजन करने बैठे तो उन्होंने खटाई मांगी। वह घबरा गई और समझ नहीं पाई कि क्या करे। उसने गलती से उन्हें पैसे दे दिए और उन्होंने खटाई खरीदकर खा ली। उसी क्षण जैसे वातावरण बदल गया। खुशियों पर अचानक एक परछाई सी आ गई। कुछ ही दिनों में उसका पति किसी कारण से राज दरबार बुला लिया गया और वह फिर अकेली हो गई। उसका दिल टूट गया। वह रोती हुई मंदिर पहुंची और बोली, मां, मैंने क्या गलती कर दी? उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, आवाज कांप रही थी और दिल डर से भरा था। तभी उसे भीतर से एक शांत स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई कह रहा हो कि यह गलती अभिमान से हुई है, लेकिन सच्चा पश्चाताप सब ठीक कर देता है। उसने सिर झुकाकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह दोबारा पूरे नियम से उद्यापन करेगी। कुछ ही समय बाद उसका पति वापस आ गया और सब कुछ सामान्य हो गया। अब उसने और भी श्रद्धा से व्रत किया और इस बार पूरी सावधानी रखी। उद्यापन सफल हुआ और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। समय बीतता गया और उसके जीवन में एक और खुशखबरी आई। उसे एक सुंदर पुत्र का आशीर्वाद मिला। उस दिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे लगा कि उसका हर दर्द अब सार्थक हो गया है। अब वह रोज अपने बच्चे को लेकर मंदिर जाती, धन्यवाद करती और मन ही मन सोचती कि अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी है, और जो होने वाला था वह उसके विश्वास को हमेशा के लिए अमर बना देगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। जहां कभी अपमान और अभाव था, वहां अब सम्मान और खुशियां थीं। लेकिन सच्ची भक्ति की राह हमेशा एक अंतिम परीक्षा जरूर लेती है। एक दिन वह अपने छोटे से पुत्र को गोद में लेकर मंदिर से लौट रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था और आंखों में कृतज्ञता, क्योंकि उसने अपने जीवन में वह सब पा लिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसी रात उसने सपना देखा कि कोई दिव्य आभा उसे देख रही है, जैसे कोई उसकी भक्ति को परखना चाहती हो। अगले दिन सुबह वह अपने काम में लगी थी कि अचानक गांव में हलचल मच गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे और कह रहे थे कि कोई अजीब सी स्त्री गांव में आई है, जिसकी सूरत डरावनी है, होंठ सूंड जैसे और चेहरे पर गुड़चना लगा हुआ है, जिस पर मक्खियां भिन भिना रही हैं। लोग उसे देखकर डर रहे थे और अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। वह भी चौंकी, लेकिन जैसे ही उसने उस स्त्री को देखा, उसके दिल में अजीब सी शांति उतर आई, जैसे आत्मा ने पहचान लिया हो जो आंखें नहीं पहचान पा रहीं। वह तुरंत दौड़कर बाहर आई और भावुक होकर बोली, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। घर के बाकी लोग घबरा गए और बोले, तू पागल हो गई है क्या? यह कोई डाकिन लगती है। लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ी, उनके चरणों में झुक गई और पूरे सम्मान से उन्हें अंदर ले आई। उसी क्षण जैसे घर का वातावरण बदल गया। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई और सबके दिलों में अजीब सी शांति उतरने लगी। सास और बाकी परिवार को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे भी धीरे धीरे पास आए और सिर झुका दिया। उनकी आंखों में पछतावा था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। वह स्त्री मुस्कुराई और उसके बच्चे को आशीर्वाद दिया। तभी सबको महसूस हुआ कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति है। घर में जैसे प्रकाश फैल गया और सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस क्षण
पूरे परिवार ने एक साथ क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने अज्ञानता में बहुत अन्याय किया। उस दिव्य उपस्थिति ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जहां सच्चा संतोष और श्रद्धा होती है वहां हमेशा सुख और शांति रहती है। यह सुनकर उसके दिल में असीम खुशी भर गई, क्योंकि उसकी भक्ति सफल हो गई थी और उसका विश्वास अमर हो गया था। उस दिन के बाद घर का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। जहां पहले ईर्ष्या थी वहां प्रेम आ गया, जहां ताने थे वहां सम्मान आ गया और जहां अभाव था वहां संतोष बस गया। गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे और धीरे धीरे यह कथा दूर दूर तक फैल गई कि सच्चे मन से किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह अपने जीवन को देखती तो उसे लगता जैसे यह सब किसी सपने जैसा है। वह दिन जब वह भूसी की रोटी खाती थी, जंगल में अकेली रोती थी, और आज का दिन जब उसका घर खुशियों से भरा था। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और मन ही मन धन्यवाद दिया कि हर दुख का एक कारण होता है और हर इंतजार का एक सही समय। अब उसका जीवन सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रेरणा देने के लिए भी बन गया था। लोग उससे सलाह लेने आते, उसकी कहानी सुनते और अपने जीवन में धैर्य और विश्वास लाने की कोशिश करते। वह हमेशा यही कहती कि चमत्कार बाहर नहीं, इंसान के भीतर होता है। जब मन में संतोष आ जाता है तो जीवन खुद बदलने लगता है। धीरे धीरे साल बीतते गए और उसका परिवार प्रेम और खुशियों के साथ जीवन जीने लगा। लेकिन उसकी कहानी एक संदेश बनकर लोगों के दिलों में बस गई कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और धैर्य है तो हर अंधेरा एक दिन उजाले में बदल जाता है। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और उसकी जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। लेकिन हर कहानी का एक ऐसा अंत होता है जो सिर्फ खत्म नहीं करता बल्कि एक संदेश छोड़ जाता है जो पीढ़ियों तक याद रहता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था, वह अपने आंगन में बैठी अपने बेटे को खेलते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि जीवन में जो भी हुआ वह किसी सजा की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह था। उसे याद आया वह समय जब वह जंगल में अकेली रोती थी, जब अपमान उसके दिल को चुभता था, जब भूख और तानों के बीच भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आज वही उम्मीद उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन चुकी थी। उसी क्षण उसे भीतर से एक गहरी अनुभूति हुई, जैसे कोई कह रहा हो कि अब उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, यह हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों से गुजर रहा है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन धन्यवाद दिया कि दुख ने उसे टूटने नहीं बल्कि मजबूत बनने का रास्ता दिया। अब गांव के लोग जब भी किसी परेशानी में होते, उसके पास आते और उसकी कहानी सुनकर हिम्मत पाते। वह हमेशा एक ही बात कहती कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत संतोष और विश्वास है, क्योंकि जब इंसान शिकायत छोड़ देता है तो भगवान उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। उसका बेटा बड़ा होकर एक दयालु और समझदार इंसान बना और परिवार में हमेशा प्रेम बना रहा। घर में कभी कलह नहीं हुई, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि रिश्ते प्यार से चलते हैं, अहंकार से नहीं। सालों बाद जब वह अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती तो उसे एहसास होता कि अगर वह दर्द नहीं होता तो आज यह सुख भी नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन अब वह आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसकी कहानी सुनने वाले हर व्यक्ति के दिल में एक नई उम्मीद जागती और लोग अपने जीवन की परेशानियों को अलग नजर से देखने लगते। यह कहानी सिर्फ एक स्त्री की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी अकेलापन महसूस किया है, जिसने कभी सोचा है कि शायद भगवान उसे भूल गए हैं। लेकिन सच यह है कि भगवान कभी किसी को नहीं भूलते, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। जब इंसान धैर्य रखता है तो किस्मत खुद उसका साथ देने लगती है। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है कि चमत्कार अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे विश्वास के बीज से उगते हैं और एक दिन जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। तो अगर आज आपको लगता है कि आपके जीवन में अंधेरा है, अगर लगता है कि कोई आपकी सुन नहीं रहा, तो याद रखिए, शायद आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जब इंसान हार मानने ही वाला होता है, उसी पल किस्मत नया दरवाजा खोल देती है और वही पल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। इस कहानी से मिलने वाली सीख
यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास, धैर्य और संतोष इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब मन में शिकायत की जगह श्रद्धा आ जाती है, तब किस्मत भी बदलने लगती है। इसलिए जीवन में चाहे कितना भी दुख आए, विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि जहां संतोष होता है वहीं कृपा होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। जय संतोषी मां।